भारत माता की सबकी आवाज आनी चाहिए, इधर वाले कोने से लेकर इधर वाले कोने तक, और जहां तक भी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं उनकी भी आवाज आनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। असीम सौंदर्य और पवित्रता का प्रतीक इस मारवाड़ अर्थात जोदाना नगरी को नमन करता हूँ। श्री राम पब्लिक स्कूल के वैविध्यमान और प्रतिष्ठा, आप सबकी शिक्षा के प्रति निष्ठा को नमन करता हूँ। वह वट वृक्ष जिसकी छाँव में ये विद्यालय फल फूल रहा है, ऐसे कृतज्ञत अभिभूत और जीवन सौंदर्य के पारखी माननीय निदेशक महोदय अशोक जी बिश्नोई तथा माननीय प्रधानाध्यापक प्रेमाराम जी बिश्नोई और संरक्षक सुनील जी बिश्नोई को नमन करता हूँ। इस संस्था को सींचने वाले विद्वत शिक्षक समाज को नमन करता हूँ। श्री राम स्कूल की वैभवशाली परंपरा और गौरवशाली इतिहास और उसमें आप सबकी जननी सुनहरे भविष्य और उत्साहित प्यास को नमन करते हुए नमन करता हूँ परमपिता परमेश्वर को, जो मुझ में वक्ता बनकर बोल रहा है, आप सभी में श्रोता बनकर सुन रहा है। इस संस्था परिसर में पधारे हुए तमाम ग्रामीणों का मेरा सादर वंदन और अभिनंदन, प्रणाम व बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जिस उद्देश्य से हम आए हैं उनके बारे में थोड़ी सी पिछली इतिहास की चर्चा करता हूँ। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने व्यापार के सिलसिले से भारत आई। सन 1757 से लेकर सन 1857 में तक भारत और ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था। सन 1757 से लेकर सन 1947 तक भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा। देश के वीर सेनानियों के साहस और बलिदान के आगे आखिरकार अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए। करीब 200 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी मिली। तभी से संपूर्ण भारत में आज़ादी पर्व या राष्ट्रीय पर्व या स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। आज़ादी का अर्थ आराम नहीं बल्कि देश के विकास की सीढ़ियों से सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाना है। हम मिलकर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू तथा अन्य नेताओं का सपना पूरा करना चाहते हैं। देश के निर्माण और विकास के लिए हमें कार्यरत प्रयास करना चाहिए, जिससे भारत को दुनिया में सबसे महान बनाया जा सके। आइए आज हम सब मिलकर इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाने का प्रण लें तथा राष्ट्रीय गौरव को संजोएं और एक उज्जवल और समृद्ध भारत की दिशा में दृढ़ संकल्प तथा एकता के साथ आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत और भारत माता की, भारत माता की। कुछ चंद बोल एक देशभक्ति गीत शहीदों के नाम पर है। एक जब फौजी शहीद हो जाता है और उसका बेटा माँ से बार बार प्रश्न करता है, सुनिएगा, थोड़ा विरल गीत है, राग पर मत जाना, मेरे शब्दों पे जरूर गौर करना। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बेटा बैठा माँ से पूछे बार बार, आंगन में बेटा बैठा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा खेलने जाता है और कुछ खिलौने देखता है, बच्चों के लाए हुए खिलौने देखता है। जब वापस घर पे आता है फिर माँ से प्रश्न करता है और माँ उसका क्या आगे उत्तर देती है, देखिए। माँ क्यों ना तूने आज भी बिंदियाँ लगाई है, माँ क्यों ना तूने आज भी बिंदियाँ लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है, बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। किसी के पापा नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा फिर वापस घूमने जाता है, थोड़ी देर में वापस आता है
और बोलता है 2 दिन हुए हैं तूने कहानी ना सुनाही, हर बार की तरह न तूने खीर बनाही, आने दो पापा को मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी सुनूंगा, ऐसा क्या हुआ जो बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। देखिए विडम्बना उस बेटे की और उस पिता की। पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उनकी चिता के लिए, पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए और जुड़ने लगी थी लकड़ियां उनकी चिता के लिए, पूछते पूछते वे हो गया निराश जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा एक तरफ लाश को देखता है और एक तरफ माँ के चेहरे को देखता है, एक तरफ फिर लाश को देखता है और एक तरफ फिर माँ को देखता है। अगर मेरे गीत की लाइन के अंतिम शब्द सार्थक हो तो आपकी तालियां और आपके आंखों के आंसू नहीं रुकने चाहिए। तो बेटे का उत्तर क्या था? मत हो महा उदास मुझे जवाब मिल गया, मत हो महा मुझे उदास जवाब मिल गया, मकसद मिला है जीने का तो ख्वाब मिल गया, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़कर के लिए देश के, लड़कर के लिए देश में करूंगा मैं पूरा, आशीर्वाद दो माँ काम हो इस बार पूरा। जय हिंद, जय भारत।